नमस्कार दोस्तों, लर्न पावरम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे वर्ण विन्यास तथा वर्ण संयोजन क्लास 6 का एक छोटा सा लेसन है, उसके प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। अब देखिए पे और ए, तो लिखेंगे हम पे, ठीक है दोस्तों। फिर रे के बाद में कोई स्वर नहीं है और फिर न और ए है, तो न और ए पूरा न हो गया, और रे के बाद में कोई स्वर नहीं है तो न के ऊपर रे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आगे लिख देंगे मैं। तो इस प्रकार से हुआ ये परिणाम। परिणाम मीन्स पत्ता। एक बार फिर देखिए, पे और ए मिलकर के पे बना, रे के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए न और ए मिलकर के पूरा न बना और उसके ऊपर रे हमने रे के रूप में लगाया। फिर हमने लिखा मैं, स्वर रहित मैं, तो बन गया परिणाम। नेक्स्ट देखिए, खे में ए स्वर विद्यमान है तो लिख दिया खे, ठीक है दोस्तों। फिर न में ई है तो लिखा न में ई की मात्रा खनी, और फिर तय और रे क्या बनता है त्रय, और फिर ए है तो ये त्रय बना, और फिर ए तय और ए त्रय बना ए त्रय, और फिर लिख दिया मैं, तो हुआ ये खनित्रम। खनित्रम का मतलब होता है फावड़ा या कुदा, फावड़ा या कुदा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, पे धन ऊ तो क्या बना पू। फिर रे धन आ तो रे में आ की मात्रा लगाएंगे पूरा। फिर न धन आ तो लिखेंगे ना। फिर न में ई की मात्रा लिखेंगे न में छोटी ई की मात्रा पुराणानी, क्या बना पुराणानी। नेक्स्ट है पे धन ओ तो पे में ओ की मात्रा लगाएंगे पो, और शे धन ए तो शे पूरा, ए स्वर मिला दिया इसमें, और के धन आ तो के में आ की मात्रा लिखेंगे आ, और न में ई की मात्रा लगाएंगे न, और इसमें ई की मात्रा तो बन गया पोषकाण, पोषकाण। अब नेक्स्ट है के धन ए, के धन ए तो के पूरा हो गया। फिर आगे क्या है, नासिक के वर्ण है, आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए नासिक के वर्ण को हम यहां पर भी लिख सकते हैं। फिर के धन ए तो के, फिर ते धन ए ते, और फिर मैं, कंकतम, ये बन गया कंकतम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब ये लिखना है हमें व्यंजनम, इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो वह आधा है तो हम लिखेंगे इस प्रकार। इसमें कोई स्वर नहीं है तो स्वर नहीं लिखेंगे। फिर ये में स्वर है कौन सा, ए स्वर, और जे में भी ए स्वर है, जे में भी ए स्वर, न में भी ए स्वर है, न में भी ए स्वर है, और मैं में हलंत है इसलिए इसमें कोई स्वर नहीं है। इस प्रकार से बन गया व्यंजना। नेक्स्ट है पुस्तकम, लिखेंगे पे में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ, लघु ऊ। फिर आगे शे है, इसमें कोई स्वर नहीं है तो इस प्रकार से हलंत लगा कर कैसे लिखें। फिर तय में ए स्वर है, तय धन ए। फिर के में भी ए स्वर है, के धन ए, और नेक्स्ट में, इसमें स्वर नहीं है तो बन गया पुस्तकम। फिर भित्तिकम, तो दोस्तों देखिए, भय, भय में स्वर कौन सा है, लघु ई, तो लघु ई लिख दिया। फिर तय, स्वर रहित तय है। फिर स्वरयुक्त तय है, स्वरयुक्त तय, और इसमें मात्रा कौन सी है, लघु ई, लघु ई देख लीजिए। फिर के में एक ही मात्रा है, के में ए स्वर है, ठीक है, और फिर मैं स्वर रहित है। भित्तिकम, भित्तिकम। फिर नूतनानि, न में देखिए
दीर्घ उ है ये न, और इसमें दीर्घ उ इस प्रकार से लिखेंगे। और फिर तय में ऐश्वर विद्यमान है, तय में ऐश्वर विद्यमान, ठीक है। फिर न में आ स्वर विद्यमान है, आ, और फिर न में ई स्वर विद्यमान है, फिर न लिखा और इसमें रेस्वर ई। देखिए नूतनानी, नूतनानी। अब नेक्स्ट है वातायनम, व में आ स्वर विद्यमान है तो व में आ स्वर लिखेंगे। फिर तय में आ स्वर विद्यमान है तो तय में आ स्वर लिखेंगे। ये में ए है तो ये व्यंजन लिख करके ए स्वर लिखेंगे। फिर न में ए स्वर विद्यमान है तो न लिखेंगे और ए स्वर लिखेंगे। फिर मैं हलंत युक्त, इसमें कोई स्वर नहीं है तो वातायनम। फिर है उपनेत्रम, उपनेत्रम किसको बोलते हैं? चश्मे को बोलते हैं। तो देखिए उ धन पे धन ए धन न धन ए धन त्रय, त्रय लिखेंगे तय धन रे धन ए धन मैं। इस प्रकार से उपनेत्रम शब्द लिखा गया और इसका वर्ण निश्चित किया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, बहुवचन में चेंज करना है एतत् पतति। तो एतत् नपुंसकलिंग एक वचन है तो बहुवचन लिखेंगे एतत् एते एतानि। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों एतानि, बहुवचन लिख दिया। अब पतति है, इसको भी बहुवचन में लिखेंगे पतंती, एतानि पतंती, इस प्रकार से बहुवचन में लिखेंगे। नेक्स्ट है एते परिणयस्थ है, इसको बहुवचन लिखेंगे तो एते को बहुवचन में लिखेंगे एतानि। फिर पढ़ने को पर्णानि और संति। अस्ति स्ते संति बहुवचन हो गया। पर्णम पर्णे पर्णानि, एतत् एते एतानि, तो बहुवचन में लिख दिया। अब बहुवचन में इसको लिखना है मयूरे नृत्यति, तो मयूरे मयूरो मयूराः, तो लिखेंगे मयूराः। नृत्यति नृत्यते नृत्यन्ति, नृत्यन्ति, इस प्रकार से बहुवचन में लिखेंगे। द्विवचने एतत् एते एते, यानम याने याने, इस प्रकार से द्विवचन में लिखेंगे। नेक्स्ट बहुवचन में लिखेंगे छात्रा छात्रे छात्रा, तो लिखेंगे छात्रा। जैसे लता लते लता। फिर लिखती लिखते हैं लिखंती, बहुवचन में लिखेंगे लिखंती। नेक्स्ट द्विवचने नारिकेलम नारिकेले, तो द्विवचन में लिखेंगे नारिकेले। और पतति पततय, द्विवचन लिखेंगे पततय। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इनको निर्देशानुसार चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर के वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों देखिए कोकिले द्विवचन है, तो कोकिले द्विवचन है तो यहां पर लिखेंगे कूजते है, नंबर 1 कूजते, दो कोयल कूजती हैं। पवन है, हवा क्या करती है? बहती। पुष्पम फूल, विकसती खिलता है। फिर खगे उत्पतति उड़ता है, खगे मीन्स पक्षी। मयूराः नृत्यन्ति, सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।